नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। वास्तु के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे, क्या आपके घर में नहीं आती है चंद्रमा की चांदनी, यानी कि चंद्रमा की रोशनी। यह है एक वास्तु दोष जिसके कारण घर में रहती है सास बहू में कलह। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक समय था जब घर में धूप भी आती थी और चांदनी भी आती थी, और स्पेशली महीने के 20 दिन ऐसे काउंट होते हैं जिन दिनों में चांदनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी गई है। 20 दिन, जी हाँ। शुक्ल पक्ष की पंचमी से ये शुरू होकर के ये शुक्ल पक्ष की दशमी, कृष्ण पक्ष की दशमी तक के 20 दिन माने जाते हैं। ये ऐसे दिन हैं जिन दिनों में चंद्रमा की रोशनी में सबसे ज़्यादा अमृत होता है। इसी कारण से चंद्रमा को सुधांशु, शीतांशु और अमृतांशु कहा गया है। ऐसे में अगर आपके घर में थोड़ी सी भी चंद्रमा की चांदनी नहीं आती है, यानी कि चंद्रमा की रोशनी नहीं आती है, तो इसका वास्तु दोष सीधा सीधा घर की उत्तर पश्चिम दिशा से पड़ता है। अब उत्तर पश्चिम दिशा है क्या? उत्तर पश्चिम दिशा है मन की दिशा, वायु की दिशा, और इसे कहा गया है व्यायव कोण। यह दिशा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। इसी दिशा से आप चंद्रमा की लोकेशन पता कर सकते हैं। यही दिशा रिस्पॉन्सिबल है घर में कितनी खुशहाली रहेगी। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, या आपके घर में चंद्रमा की रोशनी, चांदनी नहीं आ रही है, 20 दिन तो छोड़िए, 5 दिन भी नहीं आ रही है, तो विशेष तौर से ये एक तरीके का वास्तु दोष क्रिएट करता है। और ये वास्तु दोष सीधा सीधा मन को इंडिकेट करता है। अब इससे होता क्या है? इससे होती है सास बहू की कलह। क्यों होती है? देखिए, चंद्रमा सबसे ज्यादा मन को और महिलाओं को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा, जब कभी भी घटता बढ़ता चंद्रमा एक तरीके के डिजीज को उत्पन्न करता है, और उसे कहा जाता है मून मैडनेस, उसे कहा जाता है लूनियसी, उसे कहा जाता है लूनेटिक मुंडेन। क्यों कहा जाता है इसे? देखिए, चंद्रमा अपने साथ में हाव और भाव दोनों लेके आता है। हवा जो चंद्रमा के नोड से शुरू होती है, तभी उसे व्यायव कोण कहा गया है। प्राणवायु नहीं, हवा। तब व्यक्ति के मन में हिल्लोरे जैसी सिचुएशन आती है, जिसे हम कहते हैं स्विंग्स, मूड स्विंग्स। हमारा जितना भी मूड होता है, चाहे वो अच्छा मूड हो, डिप्रेसिव मूड हो, चाहे वो अहंकार वाला मूड हो, चाहे वो कामुकता वाला मूड हो, सारे मूड जितने भी होते हैं, ये चंद्रमा रूल करता है। क्योंकि चंद्रमा ही हमारे हार्मोन्स को रूल करता है, चंद्रमा ही हमारे मन को और हमारी बॉडी को रूल करता है, क्योंकि बॉडी में 80% जल है। ऐसे में चंद्रमा का खराब होना या घर में चांदनी का ना आना, चंद्रमा की रोशनी का हमारे घर में अविरुद्ध हो जाना, सास बहू
कि कलह को शुरू कर देता है। ये जो कलह है अमूमन आपने देखा होगा, एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। तभी बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहना शुरू कर दिया बच्चों ने। आज लोग इस बात में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन ले लेते हैं कि क्या मैं अपनी सास की बातें सुनूं, या सास ये एक्सपेक्ट करती है कि उसकी बहू उससे दबके रहे। सास एक कैरेक्टर होने से पहले एक माँ भी है जिसने अपनी संतान को पाला है। ऐसे में उसके मन में एक भाव रहता है कि उसका पुत्र उसका है, क्योंकि आज भी हमारा इंडियन ट्रेडिशन ये कहता है कि कन्याएं जो हैं ब्याह करके यानी कि शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, अपना एक अलग जीवन शुरू करती हैं। ऐसे में ये बड़ा विशिष्ट हो जाता है कि अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में खराब है या किसी के घर की प्लेसमेंट ऐसी है जिसमें चंद्रमा की रोशनी नहीं आ पा रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वास्तु दोष क्रिएट करता है। और ऐसे वास्तु दोष के कारण सास बहू में कलह होती है, क्योंकि ये सब कुछ मन पे आधारित है और चंद्रमा महिलाओं को ज़्यादा हॉन्ट करता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी चांदनी नहीं आ रही है, चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए ताकि सास बहू के जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। ऐसे में विशेष रूप से आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताऊंगा, वो ये कि आप अपने घर में एक विशेष रुद्राक्ष के नीचे पारे की एक गोली और चंद्रकांता मणि, ऐसे में एक 2 मुखी रुद्राक्ष के नीचे आप पारे की गोली और चंद्रकांता मणि अगर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा दें तो निश्चित रूप से सास बहू के झगड़े समाप्त हो जाते हैं और विशेष रूप से मनोविकार जैसी समस्या महिलाओं में खत्म हो जाती है और सास बहू के झगड़े भी शांत हो जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की।